हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके सामान्य ज्ञान के पिछले वर्षों में सभी एग्ज़ाम में पूछे गए 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, एनडीए, सीडीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूं और आपका सपना ज़रूर पूरा हो। और लास्ट में आप यह भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका इन सभी 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत का पहला विधि मंत्री कौन थे? ए बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत का पहला विधि मंत्री बी.आर. अम्बेडकर थे, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया महाद्वीप, सी यूरोप महाद्वीप, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इस प्रश्न के साथ आप इसको भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 3, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 4, कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? ऑप्शन ए मलक्का जलडमरू मध्य, बी पाक जलडमरू मध्य, सी सुंडा जलडमरू मध्य, डी मैगेलन जलडमरू मध्य। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। प्रश्न संख्या 5, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। प्रश्न संख्या 6, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कैगा, बी तारापुर, सी काकरापार, डी कलपक्कम। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि तारापुर। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 7, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी है बहन कुमारी मायावती जी। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। प्रश्न संख्या 8, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा, डी वाशिंगटन डीसी। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? यानी नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी बख्तियार खिलजी, डी बाबर। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी।
नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने करवाया था। प्रश्न संख्या 10, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान। भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 11, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सी श्रीमती सरोजिनी नायडू, डी सुचेता कृपलानी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में संघ की सूची से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में राज्य और संघ की सूची से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए मीथेन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस गैस, डी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। प्रश्न संख्या 14, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1922, सी 1930, डी 1942। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सन 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और दांडी मार्च इसी समय भी वह भी स्टार्ट हुआ था। प्रश्न संख्या 15, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 15 का आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। ऑप्शन ए जोग जलप्रपात, बी कुंचिकल जलप्रपात, सी नोहकलिकाई जलप्रपात, डी दूध सागर जलप्रपात। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 16, किस भारतीय महिला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी किरण बेदी, सी श्रीमती इंदिरा गांधी, डी मदर टेरेसा। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह पहली भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 17, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है और इसी में सबसे गहरी गर्त है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। प्रश्न संख्या 18, भारत में कितने उच्च न्यायालयों की संख्या है? तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 25, डी 30। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है।
प्रश्न संख्या 19। भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, बी के डी जाधव, सी अभिनव बिंद्रा, डी लिएंडर पेस। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी के डी जाधव। भारत में पहली बार ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले खिलाड़ी के डी जाधव थे। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका सपना ज़रूर पूरा हो सके। और आप इस प्रश्न के बाद यह भी कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी 20 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। कमेंट ज़रूर कीजिए। प्रश्न संख्या 20। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 फरवरी, बी 28 फरवरी, सी 5 मार्च, डी 10 अप्रैल। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।